राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति में राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है या दोनों है के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान विज्ञान है के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना कि कई विद्वान इसे विज्ञान की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान तो नहीं, लेकिन एक समाज विज्ञान है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी और अन्य विचारक थे, जिनमें अरस्तु है, बर्नार्ड शॉ है, फ्रेडरिक पोलक है इत्यादि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्षधर हैं। हमने राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, सेकंड पॉइंट अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता, तृतीय पॉइंट सर्वमान्य तथ्य, चौथा कार्य कारण में पारस्परिक संबंध, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव, और छठा पॉइंट में भविष्यवाणी की क्षमता। इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। आज हम राजनीति विज्ञान कला के रूप में किस प्रकार से है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक विचारक राजनीति विज्ञान को एक कला आर्ट्स के रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि कला का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जिसका उद्देश्य जो मनुष्य का जीवन है उसे सुंदर बनाना है। कला हमें व्यवहारिक निर्देश देती है कि किस प्रकार जो वर्तमान जीवन की कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है और अपने आदर्श को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। एक विचारक के शब्दों में सत्यम, शिव और सुंदरम की साधना ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है। ब्लंटसली के अनुसार राजनीति विज्ञान राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही बोध होता है। ब्लंटसली है जो पाश्चात्य राजनीति विचारक को कहता है कि जो राजनीति है उससे विज्ञान की अपेक्षा कला का ही बोध होता है। जिस प्रकार संगीत, चित्रकला हमारे जीवन को मधुर एवं उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी राज्य एवं नागरिकों के आदर्शों की विवेचना कर हमारे जीवन को अधिक उन्नत और सुगम बनाने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला है। अब कुछ विचारक ऐसे भी हुए हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही है। वो कहते हैं कि जब वह सिद्धांतों की विवेचना करता है तो वह हमारे सामने एक विज्ञान के रूप में सामने आता है, और जब वह आदर्श जीवन की प्राप्ति में हमारी सहायता करता है या सहायता देता है तो वह एक कला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है या आता है। अर्थात राज्य के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उन पक्षों को हम विज्ञान, कौन से राज्य के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उन पक्षों को हम विज्ञान
और जो क्रियात्मक पक्ष हैं उनको हम कला की श्रेणी में रख सकते हैं। कोई विषय विज्ञान हो या कला, यह आवश्यक नहीं है, वह दोनों भी हो सकता है। जैसे चिकित्सा शास्त्र है, जो मेडिकल है, साइंस है, वह कला और विज्ञान दोनों ही है। कि विचारकों ने जो चिकित्सा मेडिकल साइंस का उदाहरण दिया है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मेडिकल में हम कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण देखते हैं, उसी प्रकार हम राजनीति में भी कला व विज्ञान दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। जैसे कि मेडिकल साइंस में किसी भी उपचार के लिए हमें उसके बारे में पूर्ण अध्ययन या पता होना चाहिए कि वो किस बीमारी से या किस कारण से होता है। साथ ही उस अंग या उस जो पार्ट में जो भी बीमारी है उसको हटाने के लिए या शरीर से बाहर निकालने के लिए एक प्रकार का हुनर या हाथ की कला उस चिकित्सक में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जो नॉलेज है, नॉलेज के माध्यम से उसका उपचार करते हैं और शरीर का किसी भी पार्ट है, जैसे चीर फाड़ करना है, तो उसमें उस जो चिकित्सक है उसकी कला, हाथ का हुनर उसमें उसे सहयोग प्रदान करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति चीर फाड़ या शरीर को का किसी भी अंग को काट छाट नहीं कर सकता, केवल एक चिकित्सा ही कर सकता है। तो इसलिए उसमें कला और विज्ञान दोनों ही समाहित है। विज्ञान व कला में परस्पर विरोधाभास हो सकता है, यह आवश्यक नहीं। कला एक विज्ञान पर भी आधारित हो सकता है और आधारित हो सकता है। अतः कला के विद्वान में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अच्छी और प्रबल होनी चाहिए। यही बात राजनीति विज्ञान पर भी लागू होती है। अतः इस आधार पर या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह विज्ञान और कला दोनों ही है। इस प्रकार से आज हमने राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, स्वरूप है, जिसमें राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, राजनीति विज्ञान कला है और राजनीति विज्ञान कला व विज्ञान दोनों, इन सब का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम परंपरागत दृष्टिकोण है और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी विशेषताओं के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।